अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म? रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म कि रिएक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, इसी बात पे हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन होता कैसे। लेट अस सी, एक ऐसे ही मान के कोई कंपाउंड मानते हैं, ठीक है, कोई कंपाउंड मानते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं। सपोज ये एक एटम ए, ये बॉन्ड बनाए हुए हैं बी से, ओके, इसका रिएक्शन हो रहा, कोई रिएजेंट है, कोई रिएजेंट, ये सबस्ट्रेट है और उसके बाद कोई रिएजेंट है सी डी, कोई रिएजेंट है, इससे रिएक्शन ये क्या है, सबस्ट्रेट है और ये कोई रिएजेंट। सबस्ट्रेट है, कोई रिएजेंट है, ये रिएक्ट करा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, सबस्ट्रेट रिएजेंट कोई रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट हो। मान लीजिए ये बॉन्ड टूटा, ये एक बॉन्ड टूटा और इनके बीच का ये बॉन्ड टूटा। कैसे टूटा, क्या हुआ, ये अलग सी बात है। और ये आकर के यहां इसे जुड़ गया, ये आकर के यहां जुड़ गया, तो एक नया सा प्रोडक्ट बना, क्या, ए सी बी डी। अब देखिए, ये हमने क्या ले लिया, समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, समझने के लिए। क्या है असल में रिएक्शन, क्या होती है, रिएक्शन होती है कि किसी बॉन्ड का टूटना और किसी नए बॉन्ड का फॉर्मेशन, यही क्या कहलाती है, रिएक्शन। अब इसके स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप को पढ़ना क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। हर एक स्टेप को पढ़ना क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसमें 3 स्टेप होती हैं, उसमें से पहला स्टेप क्या है, बॉन्ड फ्यूजन। कैसे बॉन्ड टूटता है, जैसे हमने यहां पर दिखाया, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन। कैसे बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटेगा कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। कैसे बॉन्ड टूटा, तो 2 टाइप के बॉन्ड फ्यूजन होते हैं। पहला होमोलिसिस, दूसरा सेकंड हेट्रोलाइसिस। पहला क्या है, होमोलाइसिस, दूसरा क्या है, हेट्रोलाइसिस। इनको स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। होमोलाइसिस क्या है, ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग, क्या, कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग। और हेट्रोलाइसिस क्या है, ये भी क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग। अगर सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये समझना जरूरी है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, 2 एटम अगर अपने अपने आउटर मोस्ट के सेल के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, तो वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड।
जैसे ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट, ये भी कोवेलेंट, ये कोवेलेंट है, मतलब ये तीन सातों के सातों बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक बॉन्ड जनरली क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक बॉन्ड जनरली क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, देखें यहां पे, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे तो 2 मेथड है। एक और बना लेते हैं एग्जांपल। 2 मेथड से अलग अलग होंगे, 2 तरीके के हैं, अलग अलग होंगे बॉन्ड टूटने। और यहां अपना आपका इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब 2 तरीके के हैं कि या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे आ जाए और बॉन्ड फिजन हो, तो दो एटम के बीच यानी 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड टूटा, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड थे इनके बीच में, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड थे, किस चीज के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब ये दोनों शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक एटम पे या एक कार्बन पे पहुंच जाता है, या फिर दूसरी कंडीशन ये होगी कि ये शेयर्ड पेयर्ड एक ये ले लेगा और एक ये ले लेगा, एक ये लेगा या फिर एक ये लेगा। इस कहानी में क्या होगा, अब जब दोनों एक एक ले लेंगे या दोनों के दोनों किसी एक के पास पहुंच जाएंगे, तो इस टाइप का लिसिस मतलब होता है टूटना। लिसिस का मतलब क्या होता है, टूटना। टूटना, लिसिस मतलब होता है टूटना। अब यहां पे इस टाइप का यानी दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे आ जाते हैं और एक क्या हो जा रहा है, खाली, जिसमें दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उस पर क्या होगा, माइनस चार्ज। और जिसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है यानी उसका इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया, तो उसमें क्या होगा, प्लस चार्ज। लेकिन अगर दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहां देखें, दोनों एक ही तरीके के बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद दोनों के दोनों कार्बन एक ही तरीके से दिख रहे हैं, तो एक तरीके से दिखने वाले को कहा जाता है होमो। होमो ये क्यों हुआ है, ये होमो क्यों हुआ है, ड्यू टू द लिसिस, बॉन्ड लिसिस की वजह से। इस वजह से इस तरीके के फिजन को क्या कहा जाता है, होमोलिसिस, ठीक। और यहां देखें, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये नेगेटिव चार्ज बन गया, तो देखें एक अलग अलग तरीके का दोनों चार्ज हैविंग एटम बन गए। तो दोनों एक दूसरे को हेड अलग अलग है, डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अगर 2 डिफरेंट टाइप को होते हैं उसको कहा जाता है हेट्रो। हेट्रो क्या कहते हैं, हेट्रोलाइसिस। ओके, होमोलाइसिस, हेट्रोलाइसिस समझ में आया। अब होमोलाइसिस के लिए अलग कंडीशन है, हेट्रोलाइसिस के लिए अलग कंडीशन, वो भी अभी बताएंगे।